हेलो दोस्तों, आज हमने बनाया है चूरमा। मैं आपके साथ राजस्थानी चूरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम पारंपरिक तरीका है ये बनाने का। और मैंने पहले बाटी की रेसिपी शेयर करी थी और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे चूरमा की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने ले लिया है 1 कटोरी आटा, जो कि मेरा नॉर्मल आटा था वो ही लिया था, क्योंकि कई बार चूरमे में हम लेते हैं मोटा आटा। मेरे पास मोटा आटा नहीं था, तो हम जो आटे की रोटी बनाते हैं वो ही आटा मैंने लिया था। और जितना मैंने चूरमा के लिए आटा लिया था उतनी ही मैंने सूजी ली थी। थोड़ी सी कम थी सूजी, उतनी ली थी, क्योंकि जब आटा मोटा नहीं होता तो हमें सूजी मिला लेनी चाहिए। और मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी मलाई। कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप मलाई लो है तो ले सकते हैं। मेरे पास दूध में मलाई थी इसीलिए मैंने ले ली है। और हम ये आटा दूध से ही लगाएंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें घी डाल कर के आटा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दूध से। कई बार दूध से भी लगा लेते हैं। अगर दूध नहीं होता है तो हम घी से भी आटा लगा लेते हैं। घी मतलब थोड़ा सा घी डाल देते हैं मोरन के लिए, फिर पानी से आटा लगा लेते हैं। और अभी इसको हम इस तरह से आटे का डो तैयार कर लेंगे। और आटा हम लगाएंगे टाइट, बिल्कुल हमें टाइट आटा लगा लेना है। और इस तरह से हमें इस आटे की मुठड़ियाँ बना लेंगे, हाथ से इस तरह से मुठड़ी बना लेंगे, क्योंकि हमें इनको घी में फ्राई करके चूरमा बनाएंगे। वैसे तो पारंपरिक तरीके से जो गोबर के छाने होते हैं उस पर बनाई जाती हैं, लेकिन जैसे घर पे हम कम चूरमा बनाते हैं तो ऐसे भी बना लेते हैं। तो अब हम ये जो मुठड़ियाँ बनाई हैं हमने, इनको हम फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि चूरमा घी में ही बनता है तो घी में ही फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमने घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम ये मुठड़ियाँ डाल देंगे। पहले घी को गर्म कर लेना है और फिर गैस को बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि घी क्या है कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से मुठड़ियाँ सिक जाएंगी, जबकि हमें अंदर तक सेकना है इसको, चूरमे को। तो कम गैस कर देनी है और इसको आराम से सिकने देना है। और बिल्कुल लाल हो जाए तब हमें इनको निकाल लेना है। अंदर तक सिक जानी चाहिए, इस तरह से हमें सेक लेनी है इन मुठरियों को। और मैंने सारी मुठरियाँ निकाल ली है, और जो बची थी वो मैं इसमें फिर से डाल दूँगी। जब तक हमारी ये वाली मुठरियाँ सिकेंगी तब तक हम उनको तोड़ लेंगे, मतलब इनके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने से क्या है, ये जल्दी ठंडी हो जाएंगी। इस तरह से हमें ठंडी कर लेनी है इनको, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही हम इनको पीसेंगे। और हमारी जब तक वो दूसरी वाली मुठरियाँ भी सिक चुकी हैं तो उनको भी हमने निकाल ली है। अब इनको भी ठंडा करके हम इस तरह से तोड़ लेंगे। सबके हमें टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि हमें ठंडा करके ही मिक्सी में पीसना है। गरम मिक्सी में डाल दोगे तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है कि हम हाथ लगा सके इस तरह से। और अब मैंने मिक्सी में इस तरह से डाल लिए हैं, इनको डाल के और मिक्सी से ही हम इनको पीस लेंगे। ये देख सकते हैं, और मिक्सी में हमें डाल के पीस लेना है। हमारा चूरमा पिस गया है। अब मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था तो मुझे लगा थोड़ा मोटा है इसमें, तो मैंने इस तरह से छलनी ले ली है और छलनी से मैं इसको छान लूँगी। जिससे क्या होगा कि ये जो मोटा मोटा चूरमा होगा वो निकल जाएगा, और मैं दोबारा से मिक्सी में घुमा लूँगी। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, अगर कम मोटा होता तो मैं फिर भी नहीं छानती, लेकिन मुझे लगा मोटा है इसीलिए मैंने इसको छान लिया है। और फिर से मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चूरमा। और अब हमारा ये भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। मैंने इसको सीधा ही मिला दिया है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पिस गया था, मतलब तो इसमें मोटा कुछ था नहीं, तो मैंने उसमें मिला दिया था। और ये दोबारा से मैंने पीस लिया था, और दोबारा से मैं इसको छान लूँगी। जो हमारा बचा था उसको भी छान के, और इसको भी मैं दोबारा से जो बचेगा उसको मैं एक बार मिक्सी में घुमा लूँगी। और ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से सिका है हमारा चूरमा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लाल एकदम, कितना अच्छा सिक चुका है। इस तरह से ही हमें चूरमे को सेकना है। जितना अच्छा सिकेगा चूरमे का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। ये मैंने कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स ले, और इस तरह से मैंने खोपरा भी लिया है। इस खोपरे को मैं थोड़े से टुकड़े, मोटे मोटे पीसेस में सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे मतलब हमारे यहाँ मोटे मोटे क्रंची क्रंची जो आते हैं वो ही अच्छे लगते हैं। वैसे हम इनको कद्दूकस भी कर सकते थे, पीस भी सकते थे, इस तरह से हम कर सकते थे। और घी को हमने कर लिया है गरम। और अब इसमें हम डाल देंगे चूरमे में बूरा मैंने लिया है 1 कटोरी बूरा ले लिया है, क्योंकि मैंने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी ली थी, तो इसमें 1 कटोरी बूरा तो जाएगा ही, इसलिए। और परफेक्ट मीठा हुआ था, ज़्यादा भी नहीं था तो कम भी नहीं था, बहुत अच्छे से मीठा हो गया था।
और ये देख सकते हैं इस तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारा बूरा जो है, बूरा और आटा एक हो जाए मिक्स होके। और हमने इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें लाना है घी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी घी। गरम गरम घी डालना है, जिससे कि चूरमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। घी जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से डालना है। आपको जैसे लगे कि कम लग रहा है तो आप घी अच्छे से डाल सकते हैं। अगर आप घी ज़्यादा खाते हैं तो ठीक है, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। इस तरह से हम घी डाल सकते हैं। और ये मैंने पूरा घी डाल दिया है और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथों से मिक्स करने का मतलब है कि चूरमे में एक एक दाने में घी मिक्स हो जाना चाहिए। और घी चूरमा आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लाल सिका है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूंगी और इनको भी मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी। चूरमा हाथ से ही मिक्स करने पर अच्छे से मिक्स होता है, चम्मच से मिक्स नहीं होता है। आप हाथ से ही मिक्स करें, इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छे से, मुझे दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है चूरमा। और अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। आप जैसे मोटे लड्डू बनाना चाहते हैं तो मोटे बनाए, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बना ले, लड्डू बना ले, ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए थे, क्योंकि बच्चे एक एक छोटे छोटे ही लड्डू खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एक लड्डू इस तरह से सारे लड्डू बना लिए हैं। मैं दूसरा लड्डू भी बना के आपको बताती हूँ। और इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेना है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर सकते हो, मैंने इतने ही किए थे। ड्राई फ्रूट्स तो जितना चाहे उतना मिक्स कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं इसी तरह से। और चूरमा हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और गणेश जी के भी हमने चूरमे का भोग लगाया था। हमारे यहाँ चूरमा ही बनता है गणेश चतुर्थी पे। और इस तरह से चूरमे का भोग लगाया था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक बार इस तरह से चूरमा ज़रूर बनाइएगा।